हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा और लेते हैं भगवान का नाम। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखाई दे, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों बराबर कर्म होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के बाद वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्ग में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शुकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोषता रहता है, वह स्थिर कभी भी नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी, ये तीनों तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुणी अधिक होता है, वह राशि कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुणी अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी, इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता है और सुख दुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब वह स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी न किसी प्रकार छुटकारा हो ही नहीं सकता। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक ना बोलना, बुद्धि को नष्ट ना होने देना, बुरी संगत तथा बुरे कर्मों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना।